Hello students, good morning. Welcome to ABN online class. Today we start your computer class. Okay students, in computer class, first we have studied introduction about computer system, that is your first chapter. In this chapter we study computer system, hardware, software and generation of computer systems. इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन से हार्डवेयर पार्ट होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं, कैसे वर्क करता है, और उसके बाद में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन का मीनिंग होता है कंप्यूटर का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। A computer is an electronic device that can be programmed to accept data, input, process it and generate result output. कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को यूज में लेके अपना काम करती है। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या होगी? पावर सप्लाई की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हम इसको देंगे। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा। यानी कंप्यूटर क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, पावर सप्लाई यूज में लेके स्टार्ट होकर उसमें हम क्या करते हैं? यूजर डेटा इनपुट करवाता है। यानी यूजर जो इनपुट देगा कंप्यूटर को, यूजर जो कमांड देगा या कंप्यूटर को यूजर जो भी डाटा इनपुट करवा रहा है, इनपुट का मतलब होगा इनपुट डिवाइस हम यूज में लेंगे। कीबोर्ड या माउस की सहायता से जो भी की प्रेस की जा रही है वो कंप्यूटर के लिए क्या हो गया? ऐसे इनपुट हो गया। तो जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को जो भी इनपुट दिया जाएगा एंड इट जनरेट ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टडी कर रहे थे कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को यूज में लेके अपना वर्क करती है, जिसमें क्या होता है? यूजर इनपुट देता है। यानी यूजर जो कमांड देगा उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा? वर्क करेगा। तो यूजर कमांड देने के लिए इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस को यूज में लेते हैं। कीबोर्ड और माउस की सहायता से जो भी की प्रेस की जाती है वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या होता है? एज इनपुट होता है। उस इनपुट को कंप्यूटर सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि क्या इनपुट दिया है, उस पर हमें क्या वर्क परफॉर्म करना है, और उस वर्क को परफॉर्म करने के बाद में क्या उसका आंसर होगा, वो आंसर क्या करेगा? कंप्यूटर आउटपुट स्क्रीन पे, यानी कंप्यूटर के जो मॉनिटर हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, उसके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है। तो कंप्यूटर के हम जनरल डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस in which user gives the input, it process on input and provide the output on output screen। यानी कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग यही है कि जिसमें यूजर इनपुट देता है, यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर अपने काम को प्रोसेस करता है और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट में रिजल्ट शो करता है। एक कंप्यूटर along with additional hardware and software together is called a computer system। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हार्डवेयर भी लगाओ और सॉफ्टवेयर भी हो। हार्डवेयर का मतलब क्या? कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट लगे होते हैं, जिससे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, प्रोसेसर होता है, सीडी ड्राइव होती है, ये तो इसके हार्डवेयर पार्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर पार्ट का मतलब है कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। पहला सॉफ्टवेयर होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए मस्ट कंपल्सरी एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट स्टार्ट योर कंप्यूटर सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर उसके बाद में क्या होता है? यूजर जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है उसको अपने कार्य को परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ऑडियो वीडियो प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वीएलसी मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जूम है, तो ये भी क्या एक सॉफ्टवेयर होगा। इसको अगर आपको ऑनलाइन क्लास लें तो आपको इंस्टॉल करना होगा। यानी यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। तो ये कलेक्शन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंपेरिजन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। यानी कंप्यूटर सिस्टम में मेनली क्या होता है? पहला होता है सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड थिंग होती है मेमोरी यूनिट। सेकंड थिंग्स क्या होती है? पहले होती है इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट होगा सीपीयू। सीपीयू के बाद में क्या होते हैं? मेमोरी यूनिट्स होती हैं। मेमोरी यूनिट्स के बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, और उसके बाद में क्या होती है? स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। यानी कंप्यूटर में सीपीयू होगा, वो कंप्यूटर का हेड होता है। कंप्यूटर में जितने भी कार्य परफॉर्म होते हैं वो सीपीयू के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद में डेटा को सेव करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी को काम लेते हैं। मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद में इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस में हम लोग स्टडी करेंगे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस में हमारे पास में जैसे हो गया प्रिंटर, मॉनिटर, ये हमारे आउटपुट डिवाइस होती हैं। एंड स्टोरेज डिवाइस होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम लगी हुई हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई,
CD हो गई, DVD हो गई, ये आपकी क्या होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम होता है। ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शंस टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। यानी ये सारे कंपोनेंट हो गए, ये कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हो गए, इन सारे पार्ट्स को एक साथ में अटैच किया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे अपना वर्क परफॉर्म कर सके और वर्क के अकॉर्डिंग हमें क्या करता है ये आउटपुट शो करता है। A computer system come in various forms and size. It can vary from high-end server to a personal desktop, laptop, tablet, computer and smartphone. यानी कंप्यूटर सिस्टम है वो अलग अलग रेंज में और अलग अलग साइज में आते हैं। सबसे हाईएस्ट रेंज होती है वो दैट इज ए सर्वर। सर्वर का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसके पास यूजर के हर क्वेश्चन का आंसर होता है। यानी यूजर जो भी डिमांड करता है उस डिमांड के अकॉर्डिंग उसके पास में डेटा अवेलेबल होते हैं, वो इनको यूजर को क्या करता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज सर्वर। फिर उसके बाद में हम लोग पर्सनल कंप्यूटर घर में पीसी काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। फिर लैपटॉप होते हैं, टैबलेट कंप्यूटर हो गए, और स्मार्टफोन जो हम आजकल यूज में ले रहे हैं वो क्या हुआ एज ए पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं, पहला होता है सीपीयू। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट of computer that carries out the actual processing and it usually referred to as a brain of computer system। यानी क्या होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, यानी क्या होता है बहुत सारे फंक्शन, इसमें बहुत सारे फंक्शन एक साथ में कंबाइन किए जाते हैं। हम बोल सकते हैं एक चिप होती है, एक चिप होती है जिसको आपके कंप्यूटर सिस्टम पे के कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी आपके कंप्यूटर में जो भी काम होगा, जो भी यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाएगा उसको आइडेंटिफाई करना, उस इनपुट में प्रोसेस करना और उसको आउटपुट में शो करना उसका रिजल्ट, ये सारे काम किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है, वो ह्यूमन अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को रिएक्शन करवाता है तो अब वो क्या होता है किसकी सहायता से होता है, ब्रेन की सहायता से होता है। यानी उसे उसका ब्रेन वर्क करेगा तभी उसके बॉडी पार्ट रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग का ब्रेन काम नहीं करता तो वो क्या होगा, डेड पर्सन होता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी कार्य परफॉर्म करना है, किसी भी वर्क को हम स्टार्ट करेंगे या किसी ऑपरेशन का हमें आउटपुट में रिजल्ट चाहिए तो सारे कौन परफॉर्म करेगा, सीपीयू करेगा। इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। Physically, a CPU can be placed on one or more microchips called integrated circuit IC। यानी क्या होता है, ये बहुत सारी ICs का एक कॉम्बिनेशन होता है। IC होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसको आप मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। इसमें IC में क्या होता है एक साथ में लाखों हजारों करोड़ों फंक्शन है वो एक साथ में ये परफॉर्म करती है। यानी पहले क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर बने थे तो कंप्यूटर में हर काम को करने के लिए एक वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी। यानी अगर आपको 2+3 करना है तो आपको 2 के लिए एक वैक्यूम ट्यूब लगानी होगी, प्लस के लिए फिर दूसरी वैक्यूम ट्यूब लगानी होगी, फिर 3 के लिए आपको फिर से वैक्यूम ट्यूब लगानी होती है, और फिर 5 आप जो आंसर आएगा उसके लिए अलग से वैक्यूम ट्यूब लगानी होती है। तो वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, जैसे हमारे ट्यूबलाइट्स होती है उसी तरीके से कांच की नलिकाएं होती थी जिसमें डाटा ट्रांसफर होते थे। उस वजह से क्या होता है कंप्यूटर की साइज इंक्रीज होती जाती। जैसे जैसे हमें कोई नया काम करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें वैक्यूम ट्यूब लगानी पड़ती है, जिससे कंप्यूटर की साइज क्या होती है इंक्रीज हो रही थी। तो कंप्यूटर की साइज को कम करने के लिए आईसीज को डेवलप किया गया था। तो आईसीज में क्या होता है, एक सिंगल चिप होती है, छोटी सी स्मॉल साइज चिप होती है। उस स्मॉल साइज चिप में एक साथ में लाखों वर्क, हजारों फंक्शन वो एक साथ में परफॉर्म करती है। यानी कंप्यूटर में होने वाले मोस्टली कामों को ये क्या करती है, एक सिंगल चिप परफॉर्म कर लेती है। तो सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको क्या बोला जाता है, आईसी बोला जाता है। द आईसी कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होती है, ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जा सके, यानी जिनमें हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बनी हुई होती है। The CPU is given instruction and data through program। आप सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो प्रोग्राम का मतलब यूजर के द्वारा दी जाते हैं। यूजर जो भी डाटा इनपुट करवाएगा, जो भी की प्रेस करेगा, वो कंप्यूटर के लिए ऐसे प्रोग्राम ही होता है। यानी आप अपने मोबाइल डिवाइस से अगर कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो तो आपके मोबाइल डिवाइस के लिए प्रोग्राम हो गया। उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में वर्क कर रहे हो तो कीबोर्ड और माउस से जो भी की प्रेस कर रहे हो तो वो भी क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऐसे प्रोग्राम होता है। तो CPU is given instruction and data through program। आपके कंप्यूटर को प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी या डेटा दिया जाएगा कि उसको क्या करना और कैसे परफॉर्म करना है। The CPU then fetch the program and data from the memory, और आपके द्वारा जो भी एंटर किया जाता है वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। दैट इज रैम और रोम होती है।
यानी यूजर जो भी डाटा इनपुट करवाता है डायरेक्टली वो पहले क्या होगा, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी में सेव होने के बाद में आपके कंप्यूटर में लगा हुआ सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से उन डाटा को फेच करता है। फेच करने का मतलब हुआ उनको रीड करता है वन बाय वन। फेच द मेमोरी एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। उसके बाद में अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होते हैं। अरिथमेटिक क्या होते हैं, आपने जो डाटा दिया है उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कोई एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, या मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, वो सारे अरिथमेटिक अगर करने हैं तो वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। सेकंड होता है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपने जो इनपुट दिया है उसको कहीं चेक तो नहीं करना। कोई स्टेटमेंट आपने कंडीशन डाली हो, जैसे मैंने बोला कि मुझे चेक, दो नंबर है मेरे पास में ए और बी, अब मुझे चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो ये ग्रेटर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब लॉजिक डिसीजन करना है। ट्रू और फॉल्स में जहां पे आंसर देना होता है उसका हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। यानी जो आपने डेटा इनपुट किया है कंप्यूटर को, अगर वो कंप्यूटर की डिक्शनरी, देखो हर लैंग्वेज की अपनी एक डिक्शनरी होती है। हम इंग्लिश स्टडी करते थे, हमें ग्रामर नॉलेज की जरूरत होती है। अगर हम हिंदी स्टडी करेंगे तो इसमें भी हम ग्रामर स्टडी करते हैं। संस्कृत हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम ग्रामर पढ़ते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है, कंप्यूटर की अपनी ग्रामर होती है जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। यानी ये ग्रामर क्या होती है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, एक्सपी, विंडोज 7, विस्टा, विंडो 10, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेते हो, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में क्या होती है, वो ग्रामर, वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है। यानी कंप्यूटर को कौन सा काम कैसे करना है और उसका क्या आउटपुट देना है, वो सारा पहले सिस्टम में फिक्स होता है। वो सिर्फ यूजर के डाटा के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो लॉजिक ऑपरेशन क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव, उसके अकॉर्डिंग यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को वो कंपेयर करता है कि यूजर ने सही डेटा इनपुट करवाया कि नहीं। अगर सही डेटा इनपुट करवाएगा तो उसका आंसर ट्रू होगा, और अगर सही डेटा इनपुट नहीं करवाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। वो यूजर से कहेगा कि ये डेटा मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है, तो आप इनको राइट कीजिए। तो जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो मेनली जो सीपीयू है, सीपीयू का काम क्या होता है, पहला काम होता है यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्राइमरी मेमोरी से फेच करना। फेच करने का मतलब होगा वन बाय वन को रीड करना। रीड करने के बाद में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस पे कौन सा वर्क करना है। अरिथमेटिक यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वर्क परफॉर्म करना है तो अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म कर देगी। अगर लॉजिकल ऑपरेशन लगाना है, लॉजिकल ऑपरेशन का मीनिंग होगा उसको चेक करना है कि राइट है कि रॉन्ग है, तो उसके लिए वो लॉजिकल ऑपरेशन को ट्रांसफर कर देगी। एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। उसके बाद में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में उसका जो भी आंसर आता है उस आंसर को वापस क्या करेगी, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर देगी। और फिर क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से वो डाटा क्या होंगे, प्रोसेसिंग के दौरान हमें आउटपुट स्क्रीन हमारी जो होगी, मॉनिटर हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, प्रिंटर हो गया, उसमें हमें शो होता है। While processing, the CPU store the data as well instruction its local memory called register। यानी आपकी मेमोरी में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को सेव करने के लिए यूज में ली जाती है। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ सीपीयू चिप। ये क्या होते हैं, आपके सीपीयू चिप मतलब इस प्रोसेसर का ही भाग होते हैं। एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। और वो कहते हैं लिमिटेड नंबर में होते हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर हम लगा सकते हैं। एक सिंगल सीपीयू के साथ में लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर लगे होते हैं और उनकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि उतनी ही डाटा को वो सेव कर सकते हैं, उससे ज्यादा साइज के डेटा को वो सेव नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा सीपीयू। तो इन शॉर्ट हम बोले सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है जिसका मेन काम होता है कि आपकी प्राइमरी मेमोरी में यूजर द्वारा दिए गए डाटा को कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी में सेव करता है। सेव होने के बाद में आपका सीपीयू क्या करेगा, उन डाटा को प्राइमरी मेमोरी से फेच करेगा, वन बाय वन रीड करेगा। रीड करने के बाद में उनमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो आंसर आएगा उसको आपकी प्राइमरी मेमोरी में सेव कर देगा और फिर उसके बाद में उसको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है। अब क्या होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें डाटा सेव कहाँ होते हैं, रजिस्टर में होते हैं। और रजिस्टर क्या होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं जिसकी साइज भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो ये होता है हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद में द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड सेकंड इज कंट्रोल यूनिट। एंड सीपीयू के दो भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो क्या करेगी, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको परफॉर्म करती है। सेकंड होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, आपके कंप्यूटर में इंटरनली जो काम हो रहा है, यानी कीबोर्ड माउस से इनपुट देने के बाद में कैसे इनपुट कंप्यूटर के पास में जाएगा, कैसे वो प्राइमरी मेमोरी में सेव होगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा,
फिर उस पर कौन सा कार्य करना है और उसके बाद में उसको कैसे आउटपुट में शो करना है। यानी कंप्यूटर के इंटरनल में जितना भी वर्क होता है उसको कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सीईयू। ALU परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ALU क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन उनको परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिक का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल का मीनिंग ट्रू और फॉल्स। तो उन जितने भी ऑपरेशन उनको परफॉर्म करेगा। दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। जैसे आपने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दिए हैं, प्रोग्राम में डाटा दिए, उसी के अकॉर्डिंग उनको परफॉर्म करेगा। CPU कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। CPU control sequential execution, interrupts instruction and guide data flow through the computer's memory। यानी आपका CPU क्या करेगा, यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनको एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने का मतलब होगा उन पे कौन सा परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक लगाना है कि लॉजिकल ऑपरेशन लगाना है, उसको परफॉर्म करना। फिर उसके बाद में गाइड करना डेटा को। गाइड करने का मतलब होगा डेटा को सेव करना है कि प्राइमरी मेमोरी में कैसे सेव होंगे, सेकेंडरी मेमोरी में कैसे सेव होंगे, ठीक है, उनको सेव करना। और उसके बाद में क्या करना है, उसको आउटपुट में कैसे दिखाना है। ये सारा कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, सीयू कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू कंप्यूटर एज टर्म एज इनपुट डिवाइस। यानी आपके कंप्यूटर को क्या कार्य करना है, कौन सी डेटा आपको कंप्यूटर सिस्टम को देने हैं, जो डेटा को देने का इंस्ट्रक्शन जो एंटर करवाने का जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। दिस डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। देखो आपको एक जनरल चीज बताता हूँ, कंप्यूटर होता है वो हमेशा दो बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है और बाइनरी लैंग्वेज में ओनली 2 डिजिट्स होती है, पहले होती है 0 और 1। यानी आपका कंप्यूटर होगा वो डिजिटल का मतलब 0 और 1 पे काम करता है। 0 का मीनिंग होता है फॉल्स और 1 का मीनिंग होता है ट्रू। यानी आपके कंप्यूटर है वो दो चीजों को समझता है, ट्रू और फॉल्स। तो आपके द्वारा जो भी डेटा दिया गया है, जो भी नंबर, जो भी अल्फाबेट या जो भी स्पेशल साइन आपने जो भी कीबोर्ड के द्वारा प्रेस किया है उसको 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है पहला काम। यानी आपका कीबोर्ड क्या करेगा, आपके द्वारा प्रेस किए हुए डेटा को 0-1 में बदल के चेंज करके, जिसको बोलते हैं डिजिटल फॉर्म, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को ट्रांसफर कर देता है। ये होता है इनपुट डिवाइस का मेन काम। तो एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आजकल हमारे स्मार्टफोन में आता है, तो वो भी क्या होती है, कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आप लोगों का देखा हुआ होगा, माउस, कीबोर्ड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कीज होती हैं, अल्फाबेटिक कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती है और स्पेशल कीज होती हैं। माउस में होते हैं 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट राइट और दूसरा होता है व्हील। और स्कैनर होता है वो क्या करेगा, आपके किसी पेपर पे लिखे हुए डेटा को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव करने का कार्य करता है। और टच स्क्रीन पे क्या होते हैं, टच स्क्रीन की सहायता से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाते हैं। जैसे आप अपने स्मार्टफोन में क्या करते हो, स्क्रीन को टच करके कीबोर्ड की सहायता से कोई भी नंबर डायल करना है तो आप नंबर डायल करते हो, कोई भी मैसेज टाइप करना है तो आप मैसेज टाइप करते हो। तो वो क्या होगा, हमारा टच स्क्रीन इनपुट सिस्टम हो गया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं आउटपुट डिवाइस। The device that receive data from computer system for display physical production। यानी इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को लेके यूजर को स्क्रीन पे दिखाने का कार्य करती है। यानी आपको जो स्क्रीन से होती है वो क्या होती है, हमारी एक आउटपुट स्क्रीन होती है। तो यूजर द्वारा लिए गए डेटा को कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने का जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस हम बोलते हैं। इट्स कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी क्या करेगा, आपके कंप्यूटर से जो भी डाटा इन और आउट होंगे वो क्या होंगे, 0-1 की फॉर्म में होंगे। तो 0-1 की फॉर्म में जो आउटपुट आया उसको ह्यूमन रीडेबल, आपके इंसान की पढ़ने और लायक भाषा में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर और प्रिंटर। तो ये कुछ क्या होती है, हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज सकते हैं, या मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके या पर्सनली कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।